अभी इस टाइम में अभी अभी आपको कोई अधिकारी ऑफिस में नज़र नहीं आएगा। इस टाइम में आपको कोई नेता अभी ऑफिस में नहीं नज़र आएगा। लेकिन इतना रात को आखिर क्या मजबूरी है कि स्टूडेंट 13 डिग्री सेल्सियस में, 13 डिग्री ठंडा में, कोई आरा से, कोई मधुबनी से, कोई सिवान से। तो एक बात ऐसे समझिएगा, स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है, और हम भी एक स्टूडेंट है। माइक थाम लेने से अभी हम आपके सामने रिपोर्टर है, ऑफ कैमरा हम एक स्टूडेंट ही है। क्या भैया इतना रात के कहाँ से आए, पहले ही बताइए। अभी तो हम आरा से आए हुए हैं। हम लोग सरकार के भरोसे नहीं बैठे, क्योंकि ये युवा है तभी सरकार है, अगर युवा लोग नहीं है तो सरकार नहीं है। जो तानाशाही जो रवैया है ना आयोग का, अच्छा, उसको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट का कितना पावर होता है। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। आए दिन तो यहाँ धरना होते रहती है, लेकिन आज का धरना बीपीएससी स्टूडेंट का है। और इन स्टूडेंट का कहना है कि जो 17वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ था, वो तमाम बिहार के सेंटरों पे जो परीक्षाएं हुई थी सबको रद्द करिए, लेकिन सरकार ने सिर्फ बापू सभागार में जो परीक्षा हुई थी सिर्फ उसको रद्द किया गया था। देखिए, आए दिन सरकार आई, सरकारें गई, व्यवस्था पहले भी वही था, अब भी वही है। न महागठबंधन वाली सरकार से इन स्टूडेंटों को राहत मिल पाया, न जदयू और बीजेपी वाली सरकार से राहत मिल पा रहा है। आइए हम कुछ बीपीएससी स्टूडेंट से बात करते हैं, और इनसे बात करने के बाद हम ये जानेंगे कि आखिर कौन सा सरकार बनेगा जो इन स्टूडेंटों का दर्द समझ सकेगा, इनका दुख समझ सकेगा। एक चीज़ आप ऐसे समझिए, आज अधिकारी मंत्री 8 बजे रात में अभी अपने घर में होंगे, तो ये स्टूडेंट तमाम बिहारों से इस गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंच के अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। आइए हम कुछ बीपीएससी स्टूडेंट से बात करते हैं कि आखिर इनका राय क्या है। भैया आप बीपीएससी स्टूडेंट हैं? जी, इस बार मैंने एग्ज़ाम भी देने गया था। हाँ, इस बार आपने एग्ज़ाम देने गया था। आप पहले अपना ओपिनियन बताइए कि आपको सरकार से क्या मांग है। देखिए, हम लोग को सरकार से तो पहला तो यही है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। री एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है और दोस्तों के माध्यम से मिला, सोशल साइट के माध्यम से भी मिला, तो उसमें एग्ज़ाम में कहीं पारदर्शिता नहीं बरती गई है। मतलब कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नहीं, ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम तो नहीं हुई है। समझे, इसका अगर बोलिएगा तो हम आपको प्रूफ भी दे सकते हैं। अगर लाइव बोलिएगा तो लाइव भी मेरे मोबाइल में है वो सब। ठीक, तो वो सब बयान करता है। अब प्लस बात रही कि उनकी बात जो आयोग में मतलब चेयरमैन सर हैं बोल रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ हुई थी, तो आप खुद समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति भी समझ सकता है कि जब हमारे बिहार की राजधानी क्षेत्र पटना जैसे, वो भी एशिया के बहुत बड़े सेंटर हैं, अगर और वहाँ के सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट रहते हैं, जब वहाँ उस जैसे संस्थान पे अगर इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है, तो और रिमोट एरिया जो गांव में पड़े हैं, तो बता उनको हम कैसे करें क्यों वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ बापू सभागार वाले बच्चे को दिए हैं सर, तो उसी तरह से सभी को मिलना चाहिए। सबको मिलना, जी, सबको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में दिया हुआ है, समानता का अधिकार दिया हुआ, और किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। बताइए, आप खुद सोचिए, एक बच्चे को अलग पेपर दिए हैं और एक बच्चे को अलग पेपर मिलेगा। आप सिंपल सा कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहेगा, किसी को लो मिलेगा तो किसी को हाई मिलेगा। अगर अभी जो पेपर नॉर्मल था, हालांकि वो बीपीएससी क्या मतलब किसी भी पीसेस लायक नहीं था, वो एकदम ग्रुप डी लेवल का था, कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम था, लेवल की परीक्षा नहीं है। जी नहीं, सवाल एकदम बीपीएससी लेवल तक था ही नहीं। इन्होंने साफ मतलब बोले थे कि इस बार हम लोग जो पेपर जो बनवाते हैं वो बहुत सारे रिसर्चरों के माध्यम से बनवाते हैं इकट्ठा करके, और उनमें बोले थे कि 50 से 60% सवाल यूपीएससी पैटर्न पे रहेंगे। अच्छा, तो महोदय जी हमको या सभी लड़के को उन्हें बता दें कि अगर 15% भी आप यूपीएससी पैटर्न का एग्ज़ाम मतलब कुछ सवाल दिए होंगे ना, तो आप वो दिखा दीजिए। अच्छा जी, तो बताए, तो ये सब का है, इनका स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए, बीपीएससी का जो सवाल पूछने का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए, ताकि लगे कि मतलब हम लोग सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम अपना खुद बताते हैं, मैं एग्ज़ाम से आया ना तो मुझे लगता नहीं कि विश्वास बीपीएससी का एग्ज़ाम दूँ दोबारा। मतलब इनका कहना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बीपीएससी लेवल का तो था ही नहीं, वो तो लो लेवल का था, यही ना? जी, और देखिए बताते हैं, आप बोलते कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो सर आप भी देख लीजिए। देखिए लाइव प्रूफ दिखाया जा रहा है मेरे पास, देखिए सर है
सॉरी टाइम लगेगा खोजने में। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए ये है, देखिए ये सवाल साला पूछा हुआ था, देखिए आप अगर ले सकते हैं। मैं इसको दिखा दूंगा वीडियो में, मैं PDF के माध्यम से आपको वीडियो स्क्रीन पे चला दूंगा, आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें टाइमिंग भी, ये हमें लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल देखिए, और आप खुद देखिए, कम से कम टाइम देख लीजिए। हमारा एग्जाम था 12 बजे से 2 बजे का एग्जाम था। अच्छा अब बताए 13 दिसंबर है ना सर, देखिए 13 दिसंबर मैं लगा दूंगा और 1 बजे देखिए है ना। अब बता, जब 12 और 2 के बीच में एग्जामिनेशन था तो ये ट्विटर पर 1 बजे पेपर कैसे तैर रहा है। क्या बजे आपका टाइमिंग था? 12 से 2 एग्जामिनेशन का टाइम था। 12 से 2 एग्जामिनेशन का टाइम था जी, और 1 बजे पेपर ट्विटर पे आ गया था। देखिए ना सर, ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं ना, 1 बजे है ना, 1 PM है 13 दिसंबर को। मतलब ऐसे समझिए एग्जाम 12 से 2 था जी, और जो क्वेश्चन पेपर था वो 1 बजे ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। मतलब सोचने वाली बात है। अब चेयरमैन तो सामने से प्रूफ कर रहा है कि जी लीजिए पैकेटवा फटेगा। तो अब अच्छा ठीक है, अच्छा अब अच्छा बात पूछें आप। हाँ। चेयरमैन सर बोले कि नहीं फटेगा, तो आप ही लोग मीडिया बंधु ने ये भी दिखा दिया कि कुछ लोग फाड़ के भी दिखा दिए। हाँ, वो तो सामने में एक स्टूडेंट अब बताइए, अब बताइए इससे सर ये भी पैकेटवा फटेगा। हाँ, तो अब बताइए इसमें से आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है, गलत कौन है। ठीक है, आप BPSC अभ्यर्थियों का गुस्सा देख सकते हैं और गुस्सा भी लाजमी है यार। और आइए हम कुछ और BPSC अभ्यर्थी से बात करते हैं। क्या भैया इतना रात के कहाँ से आए, पहले ही बताइए। अभी तो हम आरा से आए हुए हैं। मतलब आरा से आए जी। और आप क्या मांग ले के आरा से निकले हैं? मांग ये कि जो पेपर में BPSC एस्पिरेंट के साथ जो अनियमितता हुआ पेपर में वो फिर से री एग्जाम हो। और सभागार का परीक्षा रद्द कर दिया गया ना जी। बापू सभागार से एक नहीं ना होगा सर, पूरा पूरा सेंटर का परीक्षा रद्द होना। हाँ, हम लोग यहाँ पर आए हुए कि ऑल सेंटर का हो ताकि सबका सामान्यीकरण हो रिजल्ट में। अच्छा, मतलब सबका रिजल्ट समान आ सके और सिर्फ बापू सभागार का परीक्षा रद्द ना हो, जितने भी BPSC परीक्षा जितने सेंटरों पे हुए सारा रद्द होना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका यही मांग है? यही मांग है। और अलग से भी और दूसरे जगह भी लीक की खबरें आ रही है, तो उस सब को देखते हुए गया में भी हो गया कुछ, पहले हुआ कुछ क्वेश्चन ये हो गया था, तो उस सब को देखते हुए ज़रूर से री एग्ज़ाम ऑल सेंटर का होना चाहिए, तभी एक सामान्यीकरण का बात होगा हर एक चीज़ का। मतलब री एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल। एक बतवा पूछे भैया, आप पूछिए। इस सरकार में ज़्यादा पेपर लीक होता था कि उस सरकार में? देखिए, सरकार से हमें लेना देना, क्योंकि हम हैं तो सरकार है। अच्छा। कोई सरकार नहीं है, हम और आप है तो सरकार है, और हम आप नहीं है तो सरकार नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी सरकार में स्टूडेंट को राहत नहीं दिया देखिए गया। क्या, देखिए पहले BSSC का पेपर लीक हुआ था। सुनिए सर, एक बात है, सीधी सी बात है, बिहार में जितने भी युवा नेता लोग भी हैं, जैसे तेजस्वी जी हो गए, चिराग पासवान हो गए, कन्हैया जी हो गए, सनफ मल्लाह जी हो गए, जो अपने आप को बोलते हैं, वो सब कहाँ है स्टूडेंट के बीच में? तो हम लोग को इन लोग से कोई आशा ही नहीं है। मतलब ये लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बस सिर्फ आप पीसी युवा का भरोसा मिट रहा है इन युवाओं नेताओं से। खाली पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलिएगा तो कौन नहीं। उसे तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऑन कैमरा यहाँ पर ठंडे में आप आके लोगों का ये ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे तो बढ़िया आप है। देखिए भैया, बात ऐसा है कि हम भी एक स्टूडेंट है। बिल्कुल। और एक स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है। बिल्कुल। अभी इस टाइम में अभी आपको कोई अधिकारी ऑफिस में नजर नहीं आएगा, इस टाइम में आपको कोई नेता अभी ऑफिस में नहीं नजर आएगा, लेकिन इतना रात को आखिर क्या मजबूरी है कि स्टूडेंट 13 डिग्री सेल्सियस में, 13 डिग्री ठंडा में, कोई आरा से, कोई मधुबनी से, कोई सिवान से। तो एक बात ऐसे समझिएगा, स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है, और हम भी एक स्टूडेंट है। माइक थाम लेने से भी हम आपके सामने रिपोर्टर है, ऑफ कैमरा हम एक स्टूडेंट ही है। और जितना एक स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है ना, उतना अधिकारी नहीं समझ सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से भी जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जितने भी लोग हैं, सरकार से क्या मांगे ये डायरेक्ट बताइए ना, वो बात के छोड़िए ना। सरकार देखिए, सरकार से तो एक ही मांगे कि ऑल सेंटर का एग्जाम, पावर से बोला, ऑल सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो। मतलब ऑल सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो, बापू सभागार से काम नहीं चले। अगर नहीं हो तो हम लोग कैंसिल तो करवा ही देंगे, क्योंकि हम लोग सरकार के भरोसे नहीं बैठे, क्योंकि ये युवा है तभी सरकार है। अगर युवा लोग नहीं है तो सरकार नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। युवा देश का उज्जवल भविष्य होता है जी। और ये धरनावा कब तक के है? धरनावा जब तक अनिश्चित, धरना जब तक
मांग नहीं पूरी होगी, ऑल सेंटर को कैंसिल अनिश्चितकालीन नहीं धरना। अनिश्चितकाल धरना होगा। बड़ा जोश में नजर आ रहे हैं। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। मतलब जब तक आपकी मांग सरकार नहीं मानेगी, बिल्कुल, तब तक आप यहाँ बैठे बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। ये जो तानाशाही जो रवैया है ना आयोग का, अच्छा। उसको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट का कितना पावर होता है। अरे आयोग तो कह रहा है कि हम बापू सभागार वाला परीक्षा रद्द कर दिए, अब क्या चाहिए? अब बाकी जो सेंटर है वहाँ पे बढ़िया एग्जाम हुआ है, सब जगह धांधली हुआ है। मतलब सब जगह धांधली। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि सब जगह धांधली हुआ है? बिल्कुल हुआ। हम एग्जाम दे के आए हैं। अच्छा भाई ऊपर रख ले का? बिल्कुल रखे हुए हैं, प्रूफ भी बिल्कुल रखे। सारा चीज गया था प्रूफ लेकर के, उनके पास जवाब नहीं है। आयोग तो बोल रहा था कि लीजिए, एक पैकेट दिया था, बोला था पैकेट में फटेगा, फाड़ के बता देखे है ना? हाँ, देखे थे, एक स्टूडेंट लाइव फाड़ दिया। हाँ, वो बच्चा फाड़ देगा उसको। 1 बजे 13 दिसंबर पेपर ट्विटर पे है, इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता। देखिए ना मोबाइल में 1 बजे 13 दिसंबर को पेपर ट्विटर पे है। 33 में है, ये 1 बजे दिख रहा है ना। टाइम दिख रहा है। मतलब ऐसे समझिए, आपका एग्जाम कब था? मेरा एग्जाम 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में था। कितने बजे से था? 12 से 2 परीक्षा था। 12 से 2 बजे परीक्षा था। Yes, sir. और जो पेपर आप हमको दिखा रहे हैं, ये ट्विटर पे कब ट्रेंड करने लगा? 1 बजे ट्रेंड करने 1 बजे ट्रेंड करने लगा। Yes, मतलब ऐसे समझिए, 12-33 में 12 से 2 बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था और उसके बीच में ही 1 बजे पेपर ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। 12-33 में 12:33 में पेपर ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि ड्यूरिंग द एग्जाम अगर 1 मिनट पहले भी अगर पेपर बाहर होता है, इसका मतलब पेपर आपका लीक है। 1 मिनट पहले या क्या मिनट पहले हो गया? सीधा 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले। देखिए मेरा 12:33 में पेपर बाहर है। हम सत्याग्रह हम इसलिए हैं कि अगर बीपीएससी आप आयोग सभागार वाला स्टूडेंट? हाँ उसी सवाल वाले हैं। मेरा एग्जाम फिर से लेगा, डेट आगे बढ़ा के लेगा। अगर उसमें कठिन सवाल आ गए तो हम लोग को तो बहुत नुकसान हो जाएगा बाकी की तुलना में। मांग क्या है सरकार से ही बताइए। सरकार और आयोग से क्या मांग है? री एग्जाम मतलब सरकार आयोग से आपका री एग्जाम की मांग है। री-एग्जाम की मांग और है। क्या लगता है, आपके कहने से सरकार ले लेगा री एग्जाम? काहे नहीं लेगा? ले लेगा, काहे नहीं लेगा? एकदम है। हाँ लेके लग रहा है। लग नहीं रहा है, होगा, लेके रहेंगे। लेके अपना हक रहेंगे। छीनना पड़ता है। अच्छा, मतलब अपना हक छीनना पड़ता है और हम लेके रहेंगे। आप एक बार भीड़ का नज़ारा दिखाइए। और ये भीड़ कोई पैसा दे के नहीं बुलाया गया है, कोई नेता मंत्री का कोई काफिला नहीं है। ये लोग का पता है, एक ही मांग है कि महोदय जो एग्जाम लिए है ना बीपीएससी 17वीं वाला, उसको आप जो बापू सभागार का रद्द किए हैं उसको तो रद्द कर ही दिए, तमाम सेंटर पे जो एग्ज़ाम लिए हैं उसको भी आप रद्द कर दीजिए। क्या है कि इसका क्या गारंटी है कि जो पेपरवा बापू सभागार में लीक हुआ था वो बापू सभागार से कहीं और सेंटरवा पर भेजा नहीं गया हो? ये भी तो हो सकता है। और देखिए, सरकारें आई सरकारें गई, कोई असर नहीं पड़ा। पहले भी पेपर लीक हो रहा है, अभी भी हो रही है। ऐसा कोई सरकार गारंटी लेके बिहार में काहे नहीं आता है कि अगर हम आएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि हाँ हमारे सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सरकार नहीं बनी है। लेकिन देखिए, इन बीपीएससी अभ्यर्थियों का सरकारें मांगे कब तक मांगती है, क्योंकि यहाँ बीपीएससी अभ्यर्थी का साफ साफ कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हम एक धरना अनिश्चितकालीन करते रहेंगे। बाकी अब द वोटर बिहार देख रहे थे। कैमरामैन शिबू के साथ मैं राहुल यादव, धन्यवाद।